आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5वां ऊष्मागतिकी, ऊष्माधारिता व हेंस का नियम। ऊष्माधारिता क्या होता है? ऊष्माधारिता को इंग्लिश में कहते हैं हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता वो होता है जैसे कि यह 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें एक आवेश बढ़ गया, मतलब कि 21 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ तंत्र की ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता को C से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए कोई यह पदार्थ है, पहले इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और एक आवेश बढ़ाने पर पदार्थ का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या हुआ? ऊष्माधारिता हो गया। यदि ऊष्मा Q है वह तापमान का अंतर डेल्टा T है तो फार्मूला है, याद कर लीजिए, C बराबर Q बटा डेल्टा T, अरे T, Q बराबर C इंटू T। C प्रकाश की चाल हो गया, नहीं C मोलर ऊष्माधारिता है यहाँ पे, C यहाँ पे मोलर ऊष्माधारिता है। मोल बराबर भार बटा अणु भार होता है तो हम लोग जानते हैं इसको N, मोल को N से प्रदर्शित किया जाता है। N जब भी निकालेंगे हम लोग भार बटा अणु भार कर देंगे और गुणे C को मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं और T का तापमान कहते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं तब समझ में आएगा। 60 केजी एल्युमिनियम का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की संख्या की गणना करें। कि एल्युमिनियम की मोलर ऊष्माधारिता 24 KL है। भार हम लोगों को पता है 60 केजी, M भी पता है 27 और T 55 में से 35 अगर 15 हो जाएगा। मूल ऊष्माधारिता 24 हो जाएगा। Q बराबर N गुणे C गुणे डेल्टा T। N बराबर W बटे भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अब इस फार्मूले पे रखेंगे N बराबर भार बटे अणु भार, N निकल जाएगा 60 बटे 27 और कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे हम लोग और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 400 इंटू 8 3 3200 बटा के 3 भागे देंगे तो इतना आ जाएगा जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.066 किलो जूल। अब हम लोग देखेंगे ऊष्माधारिता के प्रकार। 2 प्रकार की ऊष्माधारिताएं होती हैं। स्थिर दाब पहला है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसका होता है हीट बटा T या DH बटा DT, नीचे P लगा रहेगा। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv U बटा T। Cp व Cv में संबंध या मेयर का सूत्र, इसे Cp व Cv में संबंध या मेयर का सूत्र कहते हैं। H बराबर U प्लस nRT, तो हम लोग फार्मूला पहले ही जानते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन, इस एंथैल्पी परिवर्तन का फार्मूला है H बराबर U आंतरिक परिवर्तन बराबर U प्लस R T। समीकरण के दोनों पक्षों में T से भाग लगाने पर H बटा T सब में T से भाग दे देंगे, T से T कट जाएगा, R बचेगा, R हो गया, U बटा T Cv हो जाएगा और H बटा T Cp हो जाएगा। ठीक, और मेयर का सूत्र है Cp माइनस Cv बराबर R। गैस नियतांक 2 होता है, R का गैस नियतांक 2 होता है। R बराबर Cp माइनस Cv।
फार्मूला यही निकला, मेयर का सूत्र, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग देखेंगे हेंस का नियम। मान लीजिए ए बी कोई दूरी है और यहाँ से क्यू है, तो एक तरफ का हम लोग निकालेंगे इसके बराबर यही होगा, क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको आइए थ्योरी से समझते हैं। किसी क्रिया में आवश्यक कुल ऊष्मा उस क्रिया के पदों में लगने वाली ऊष्माओं के योग के बराबर होती है। किसी क्रिया में आवश्यक कुल ऊष्मा उस क्रिया के पदों में लगने वाली ऊष्माओं के योग के बराबर होती है। जैसे पहला है C+O2 मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हीट बराबर क्यू आवेश। पद 1 C+1/2 O2 CO एंड पद 2 CO+1/2 O2 CO2 वाई। क्यू बराबर X+Y अनुप्रयोग। हेंस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। हेंस नियम के द्वारा पदों में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है, यही हेंस का अनुप्रयोग है। हेंस नियम के द्वारा पदों में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। Cp माइनस CV बराबर R होता है। ये तो फार्मूला हम लोग से लिखे थे, Cp माइनस CV बराबर R।